गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 59वां। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि केवल इंद्रियों का विषय से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। जो हमारे अंदर रस है उसकी निवृत्ति होनी परम आवश्यक है। जो आसक्ति है विषयों के प्रति, निराहारस्य यानी निराहारी, इंद्रियों को विषय से हटाने वाले, देहिना मनुष्य के भी विषय तो विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, पर रसवर्जम रस निवृत्त नहीं होता। अंदर रस रहता है, विषय न होने पर भी उनका चिंतन चलता रहता। परम यानी परमात्म तत्व का दृष्टवा अनुभव होने पर अस्य इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस अपि माने भी निवर्तते निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी रस बुद्धि संसार के प्रति नहीं रहती। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। व्याख्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अब इस ऊपर की पंक्ति का अर्थ है व्याख्या। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। एक तो अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर दें, यानी यदि तबीयत नहीं ठीक है, स्वास्थ्य में कुछ परेशानी है, बीमारी है, तो वह भोजन का त्याग कर देता है, उसे नहीं रुचता। और दूसरी बात है संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, इसे भी निराहार कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, भगवान बताना चाहते हैं, तो वह इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य शब्द का प्रयोग किया है। कि हम
पैसा नहीं छुएंगे, अच्छे अच्छे भोजन नहीं करेंगे, अच्छे वस्त्र रंग बिरंगे नहीं पहनेंगे, गेरुआ पहनेंगे, ऐसा जो तरह तरह के भोग हैं उनका बाहर से त्याग कर देता है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, वो हजम नहीं कर पा रहा है, इसमें मेरी परवस्था है, क्या करें, शरीर नहीं स्वीकार करता। परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर से उन्हीं आहार को ग्रहण करूंगा, इसलिए अभी हम उन पदार्थों का त्याग कर देते हैं, लेकिन अंदर रस है कि बाद में हम फिर इनका सेवन करेंगे स्वस्थ हो जाने पर। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है, रस बना रहता है, विषयों के प्रति आकर्षण रहता है। ऐसे ही इंद्रियों को विषय से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जो है जिह्वा स्वाद नहीं लेगी, कान में शब्द नहीं गूंजेगा, संगीत नहीं सुनेंगे, लगा लिया कान बंद कर लिया, वस्त्र भी हम ऐसे ही धारण करेंगे, तड़क भड़क वाले नहीं होंगे, इस तरह हटा लिया। लेकिन दूसरों को देख करके हमारे अंदर वो इच्छा बनी रहती है, मन में आता है कि ऐसा करें, या फिर कभी अवसर आता है, विषयों का संयोग होता है, तो फिर उधर साधक का खिंचाव हो जाता है स्वाभाविक रूप से, अगर रस है अंदर। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैरागवान हैं, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक दूसरे को देख करके अभी आरंभ करते हैं इस तरह विषयों का त्याग, यहाँ पर उन साधकों के लिए कहा गया। ज्ञान मार्ग में भी बहुत से ऐसे हैं जो बाहर का त्याग करते हुए अंदर से उनके अंदर आसक्ति रस के प्रति नहीं होती, विषयों के प्रति रस नहीं होता है, सुख बुद्धि नहीं होती है, वो तीव्र वैरागी जो होते हैं उनके लिए नहीं, जो अभी आरंभ में हैं और उन्होंने ऐसा शुरू किया है बाह्य त्याग, तो उनके लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है, अभी अंदर उनके अंदर आकर्षण विषयों के प्रति बना है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब ये कैसे जाएगा? अभी तक तो ज्ञान मार्ग की चर्चा की है, सांख्य योग के, अब उन्होंने थोड़ा सा कर्मयोग और भक्ति योग का आरंभ शुरू कर दिया है प्रभु ने। तो बताते हैं पूर्ण रूप से निवृत्ति कैसे होती है रस से। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर ही निवृत्त होती। जो हमारा आकर्षण है विषयों के प्रति, जब भगवान के दर्शन, जब बहुत बड़ी चीज़, बहुत सुंदर, ऐश्वर्यवान, जब हम उस वस्तु को पा जाते हैं तो फिर हमें छोटी चीज़ें की आवश्यकता नहीं होती, उनमें रुचि नहीं रहती। जैसे बड़ा जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों का महत्व तो नहीं रह जाता है, ऐसे जो परमात्मा है उसके दर्शन होने से फिर ये सांसारिक पदार्थों के प्रति स्वतः ही आसक्ति समाप्त हो जाती है, रस बुद्धि खत्म हो जाती है। तो गुरु जी ने लिखा है कि ये दर्शन कैसे होते हैं। महाराज जी ने बताया परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं। वो होते हैं अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत्य नित्य सा तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनेक जगह लिखा है अनन्य भक्ति के बारे में गीता में। तो यह दर्शन प्रभु का
अनन्य भक्ति से होती है। अनन्य भक्ति है क्या? एक तुम ही आधार प्रभु जी, एक तुम ही आधार। सभी पदार्थों को प्रभु से ग्रहण करना, सभी क्रियाएं जो शरीर के माध्यम से होती हैं वो प्रभु के लिए करना, हर परिस्थिति को, हर घटना को प्रभु से स्वीकार करना, शिकवा न कोई सवाल हो। अनन्य भक्ति कि प्रभु सम हितु न दूसर पाए। गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं। तो अनन्य भक्ति से परमात्मा के दर्शन होते हैं। अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है? 3 बातें महाराज जी ने बताई हैं। प्रभु की कृपा से पहली बात, दूसरी है गुरु की कृपा से, और तीसरी है राम नाम के प्रताप से। तो प्रभु की कृपा हम सबको प्राप्त है। जिसने मानव तन पाया है उन सबको प्रभु की कृपा प्राप्त है। इस शरीर में प्रभु ने इतनी शक्ति दी है, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए, कि हम इस मानव शरीर से सद्बुद्धि को धारण करते हुए अपना कल्याण निश्चित रूप से कर सकते हैं। विपुल हरि कृपा कर्म योनि मिली जब, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए। फिर भी विषय मोह ममता में मन को रमा के और चले हो विमुख तब हरि नाम के। न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरन धाम सुत लोक किस काम के। ये पूज्य भैया मथुरा प्रसाद जी का भजन है, उन्होंने लिखा, अनेक पद लिखे हैं। तो प्रभु की कृपा प्राप्त है। हम ये नहीं कह सकते जब भगवान की कृपा होगी तब भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं। हो गई उनकी कृपा। मानव तन प्रदान कबहु की कर करुणा नर देही, और देत ईस बिन हुए तो सनेही। अकारण ही कृपा करके उन्होंने हमें ये मानव तन अपने कल्याण के लिए दिया है। तो यह भगवान की कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है जो कि सभी शक्तियों से संपन्न है परमात्मा को पाने के लिए, और साधन भी दिए। जो भी साधन है, जो भी परिस्थिति है, जैसे भी लोग हैं, वो सब साधन है भगवान को पाने के लिए। हमें अपनी समुचित मनोवृत्ति से युक्त होकर के उन परिस्थितियों से गुजरना है और अपना विकास करना है, चाहे अनुकूलता हो और चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों ही हमारे कल्याण के लिए हैं। तो ये है प्रभु की कृपा। तो प्रभु की कृपा प्राप्त है और गुरु की कृपा। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतना महान संत हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारे गुरुदेव हम सबके साथ सदैव रहते हैं। स्थूल से भले ना हो, लेकिन सूक्ष्म से सबके साथ है, और सूक्ष्म तो स्थूल से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सूक्ष्म में रहकर तो और भी ज़्यादा उनकी शक्तियाँ हमें प्रभावित करती हैं। तो गुरु की कृपा प्राप्त है। गुरु ने हम सबको अपना बनाया है, अपना सत्संग दिया है। कितने शास्त्र लिखे हैं,
कितनी पुस्तकें लिखी हैं कि हम सब उनको पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें बाहर से कहीं भी कुछ जानने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। इतना ज़्यादा गुरुदेव ने हमारे लिए साधन सामग्री एकत्र की, हर विषय में लिखा, और सदैव उनका वरद हस्त हम सबके ऊपर रहता है। हम सब अनुभव करते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि हम कितने अवगुणी हैं, अपराध कितने किए हैं, पाप कितने किए हैं, और सबको गले लगाया है, अपना बनाया। गुरु की महिमा अपार है। तो अनन्य भक्ति से परमात्मा के दर्शन होते हैं। और अनन्य भक्ति कैसे मिलती है? प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से और राम नाम के प्रताप से। गुरु ने हमें मंत्र दिया है राम नाम का, जिसे हमें निरंतर जपना चाहिए, हर समय जाप चलना ही चाहिए। महाराज जी ने कहा है, अपने को बदलने के लिए राम नाम से बड़ा साधन मैं नहीं जानता। तो ये राम नाम 2 अक्षर का है, लेकिन सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और लोक लाहू पर लोक निबाहू। सुमिरन मात्र से तात्कालिक प्रभाव होता है, यह लोक भी बनने लगता है, यह भी संवर जाता है, और परलोक भी हमारा बन जाता है। यह लोक बना लिया तो परलोक बन जाता, स्वतः ही बन जाता। यह लोक का बनना ये नहीं कि बहुत हमारे पास धन संपदा आ गई, बड़ाई हो रही, मान सम्मान मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यह लोक का बनना प्रभु से युक्त रहना है। योगः कर्मसु कौशलम, यही ये लोक का बनना है। सब कुछ होते हुए भी, चाहे जैसी स्थिति, अमीरी है, गरीबी है, सब कुछ स्वीकार है। अगर बहुत कुछ दिया है तो भी धन्यवाद है, नहीं है, अभाव है तो भी धन्यवाद। उसका सुमिरन करना ही सबसे बड़ी पूर्णता है, उससे जुड़े रहना। तो इस प्रकार यह कहने को तो राम नाम की महिमा अनंत है, कितना ही कुछ कहा जा सकता है। तुलसीदास जी महाराज जी ने भी बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर केवल भूमिका के रूप में हम उन बातों को, नाम की महिमा को, गुरु की महिमा को, प्रभु की महिमा को हम इंगित करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। परमात्मा का अनुभव हो जाना, अनुभव भी बताया कैसे होगा। अब स्वतः तो होगा नहीं, कुछ तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान ने जो सब शक्तियाँ दी हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग क्या है? सब कुछ को अपना मानना, और सदुपयोग है जो कुछ भी प्राप्त है वो सब परमात्मा का मानना और उन्हें धन्यवाद देना, उनके उपकारों का चिंतन करना, उनको दूसरों की सेवा में लगाना, स्वार्थ से रहित रहना, ये सब सदुपयोग। तो कहते हैं रस बुद्धि निवृत्त होने से वो स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है। यह बात नहीं है कि रस बुद्धि चली गई, आसक्ति चली गई, लेकिन जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी परमात्मा के दर्शन कर लेता है, प्रभु का अनुभव कर लेता है, तो स्वतः ही रस बुद्धि चली जाती है।
स्वतः ही सोचे पहले हम अच्छे हो जाएं, दवा बाद में खाएं, पहले डॉक्टर के यहाँ चले जाए। नहीं, जब दवा खाते हैं तभी हम अच्छे होते हैं। सेवन करने से ही जो कुछ बताया है उस साधन का हम जब आचरण में अपने लाते हैं साधन को, तो हम परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। तो ये साधन बताए हैं अनन्य भक्ति। रसोप्यस्य पद से तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहमता में मैंपन में रहती है। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भक्त हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं कुछ भी गुण है तो जो भी गुण है उसे अपना मानना। जो कुछ हमारे पास योग्यता है कुछ भी तो उसे अपना मानना। तो जो चीज़ हमारे अंशी में है वही तो अंश में आएगी। तो वो हमारी कैसी हुई? वो तो अंशी की है, परमात्मा की है। उन्होंने हमें एक छोटा सा बिंदु के रूप में हमें उस गुण को दिया है और हम उसमें भी इतराने लगते हैं, उसको भी संभाल नहीं पाते, उसे भी अपना समझते हैं। तो ये अहमता ही बाधक है। अतः साधक को चाहिए कि वो अपनी अहमता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, कामना करना मेरा काम नहीं, मैं निष्कामी हूँ, जैसा कि अभी बताया। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती है। और तो अहंकार नहीं करना चाहिए और स्वार्थ से रहित होना चाहिए। अपने अंदर ये भाव जो अहम का है, मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, ये ना होकर के क्या होना चाहिए, मेरे अंदर कामना नहीं है, ये भाव अपने अंदर लाना है। मैं निष्काम कर्मी हूँ, कर्मयोगी हूँ, ऐसा बनने का प्रयास करना है। अपने अंदर सांसारिक कामनाओं का त्याग करना है। तो जब हम प्रभु की कृपा को समझते हैं, गुरु की कृपा को महत्व देते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो हम स्वतः ही निष्कामी होते चले जाते हैं। जहाँ काम तह राम नहीं और जहाँ राम तह काम नहीं। तो भोगों की सत्ता महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव होता है, लगाव होता है, आकर्षण होता है। उसे रस बुद्धि कहते हैं। जब हम भोगों को महत्व देते हैं, विषयों के माध्यम से हम भोगों को ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, और हम उन्हें ही सब कुछ समझते हैं कि बहुत बढ़िया खा लिया, बहुत अच्छा संगीत सुन लिया, कानों में बड़ाई आ रही है और शरीर को बहुत सुख मिल रहा है। ये सब जब हम इनको महत्व देते हैं विषयों को, तो हमारा इनके प्रति एक विशेष खिंचाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो इसी खिंचाव को, लगाव को ही रस बुद्धि कहते हैं। ये कब होता है? जब हम भोगों को अधिक महत्व देते हैं, जीते ही भोगों के लिए। जितने भी यज्ञ दान तप आदि जो भी कुछ करते हैं, शुभ कर्म भी, वो आगे भोगों को पाने के लिए ही करते हैं कि जितना मिला है और अधिक मिले, और अधिक। तो महत्व देने से भोगों को ऐसा होता है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाएं और कामी व्यक्ति को यदि स्त्री मिल जाए, तो भीतर भीतर जो खुशी होती है यही रस है। लेकिन अगर पशु के सामने ये सब हो कि रुपया का ढेर लगा दिया जाए और कोई स्त्री आए, तो उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भेद जानता ही नहीं इनका। उसके अंदर इस प्रकार कोई आकर्षण खिंचाव नहीं होता, और वो भोगों को भोगता है, पैसा पा के फिर सुखी वस्तुएं खरीदता है, जो कुछ साधन खरीदता है, तो सोचता है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यही रस बुद्धि। तो यहाँ भी बताया कि जब तक महत्ता है भोगों के हमारे लिए, हमारे मन में, तो वो रस बुद्धि बनी रहती है। तो जब हम परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो हमारी ये रस बुद्धि
समाप्त होने का समय हो जाता है, यानी हमारा उद्देश्य ही दूसरा हो जाता है। भोगों को पाना उद्देश्य नहीं होता, परमात्मा को पाना उद्देश्य। क्योंकि व्यक्ति बड़ी से बड़ी चीज़ चाहता है, जो मिला उससे भी बड़ी चाहता है, फिर उससे बड़ी। तो भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं, भगवान से ज़्यादा आनंद देने वाला कुछ भी नहीं। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से ये जो नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। चाहे कोई भी हम साधन अपनाएं तो ये नाशवान क्यों कहा रस को? क्योंकि ये चला जाता है, ये नहीं कि ये अंदर बना ही रहेगा। यदि हम कोई भी इन तीनों साधन में से करते हैं तो ये हमारे अंदर विषयों के प्रति जो आकर्षण है, रस बुद्धि है, ये नष्ट हो जाती है। तो ये इनसे हम निवृत्त हो जाते हैं। ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, कर्म योग में सेवा का भाव मुख्य होता है, ज्ञान योग में तत्व का, अपने स्वरूप का बोध का होता है अनुभव कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं तत्व मेरा परमात्मा का है। तो ये अनुभव करता है मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलता है, प्रभु के प्रति अखंड प्रेम बढ़ता चला जाता। त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः ही छूटता चला जाता है। जैसे कि बचपन में खिलौने में बड़ा रस आता था। कोई ले ले छोटा बच्चा से कोई खिलौना, कितना चिल्लाता है, रोने लगता है, उसी में सब कुछ है। पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः ही छूट जाता है, फिर उसका रुपयों के प्रति आकर्षण होता है। इसी तरह जब हम परमात्मा को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम उस ओर दौड़ने लगते हैं, अपने उद्देश्य को बदल देते हैं। सांसारिक उद्देश्य के स्थान पर पारलौकिक उद्देश्य बन जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है और वो भोगों के वशीभूत हो जाता है। साधन में लगा है, लेकिन जहाँ विषय सामने आ जाते हैं तो फिर वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता है आरंभ में। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सिद्ध हैं, वो महापुरुषों के चित्त में किंचित भी कोई भी विकार नहीं होता। न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं उनके अभाव में। मिल गया तो सुखी नहीं हो, तो राजा के महल में बैठाल दो तो वो राजा के महल में रहते हुए जो राजा देंगे खाने को अच्छा अच्छा तो भी उसे ग्रहण करते हैं। अगर उन्हें फिर बाहर जंगल में जाना हुआ तो वो उसी में भी आनंद कर अनुभव करते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें और उसमें लोभ वृत्ति तब उसमें पैदा नहीं होती। पशु क्या जाने रुपए का क्या मार, और कोई ना ही उसको कोई स्त्री के प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि इसका क्या महत्व है। तो लेकिन तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी जानता है, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। तो ये नहीं कि हम मूढ़ बन जाए, जड़ बन जाए, हमें अनुभव ही ना, हमें परिस्थिति का अनुभव हो कि क्या हो रहा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन हम उनसे लिपायमान ना हों। जैसे कि हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं, कहीं खुजली हुई तो अंगुली से खुजलाते हैं, तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुजली उंगली में आ जाए, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो ऐसे ही वह निर्विकार रहता है, सब कुछ करते हुए भी उसको कोई भी विकार प्राप्त नहीं होते। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी भी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरे के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन पतन का कारण होता है और दूसरे के लिए किया गया वो बंधन कारण नहीं होता, बंधनों को काटने का होता। कहा है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन घातक का विषय बाधक नहीं है, लेकिन उनका चिंतन बहुत अच्छा था, कितना सुख मिला, कितना कुछ है, तो ये चिंतन बंधन का कारण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात भगवान ने बताई कि परमात्मा के दर्शन से ही ये जो विषयों के प्रति हमारा आकर्षण है, रस बुद्धि है, यह दूर हो पाती है, हम इससे निवृत्त हो पाते हैं। और परमात्मा के दर्शन अनन्य भक्ति से होते हैं। अनन्य भक्ति कैसे मिलती है? प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से और राम नाम के प्रताप से। तो ये हमें इनका अनुभव करना चाहिए भक्ति प्रभु की प्राप्त करने के लिए। तो राम नाम की जाप से ही सब कुछ हो जाता है। बाह्य त्याग का कोई महत्व नहीं है जब तक हम अंदर से नहीं छूटते हैं। तो अंदर से जब तक रस नहीं समाप्त होता है तब तक हम बंधन में बंधे रहते हैं। श्री राम।